शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे आप सब लोग? होप सो कि सब अच्छे होंगे। कल सबने बाबा मिलन किया, बहुत अच्छा लगा। और आज हम अपनी मुरली को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो मुरली हम पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। बाबा ने क्या कहा इसके अंदर, बहुत गहरे राज खोले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो अव्यक्त वाणियों के अंदर बाबा ने राज खोले हैं ना, वो बाबा बता तो चुके हैं, बट उनकी एक्सप्लेनेशंस एग्जैक्ट क्या होगी। देखो, हर ब्राह्मण आत्मा की बुद्धि अलग है, सबका विचार सागर मंथन अलग है, चिंतन अलग है, संस्कार अलग है, उनकी माइंड की कैपेसिटी क्या है वो सब अलग है। और उस आत्मा ने कितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस लिए हैं, नॉट एज एन इंडिविजुअल और इस एक बर्थ के लिए, पूरे जितने भी जन्म मिले हैं हमें, उन जन्मों के दौरान कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस से वो गुजरी है, तो उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है जो भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो भावनाएं, वो इमोशंस, एनर्जी, वाइब्रेशन फॉर्म में अटैच होती हैं हमसे, और उसी का एक होलसम आउटपुट जो होता है जो भी हम बात कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा इसके अंदर कि प्रजा तो बहुत बनाई, लेकिन अब कुर्बान करना है, ये सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज़्यादा बनाई है तुमने। वारिस तो बहुत कम है, प्रजा ज़्यादा। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। अगर खाली वाणी से सेवा किए तो उससे सिर्फ प्रजा बनती है। तो बाबा ने क्लियर कर दिया कि प्रजा और वारिस कैसे बनते हैं। ये डाउट रहता है हम सबके माइंड में कि प्रजा कौन होगी, वारिस कौन होगा। तो यहाँ बाबा ने बता दिया कि वाणी से प्रजा बनती है, ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। तो ये सेवा रही हुई है। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं कि वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, चेक कर ले सब अपना। फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। तो एक मार्क्स बता दिया ना कि किस पे मार्क्स मिलते हैं, कि वारिस कितने, प्रजा कितनी। और इससे पहले हमने पढ़ा था फाइनल पेपर क्या है, अंतमति सो गति। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह आप नोट डाउन कर सकते हो, इन सब को समराइज़ कर सकते हो। तो ये बाबा ने फाइनल पेपर सुना दिया आज। एक और मार्क्स कैसे कैसे मिलते हैं और किस पे, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, कौन सा, ये प्रजा और वारिस। दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो। तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं, पूरा पोता मेल अनाउंस होगा। कितने बार विजयी बने, कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में की, ये बता रहे हैं बाबा। पूरी डिटेलिंग बता दी है कि देखो, पेपर बता दिए, और आदि से अंत तक जो अवस्था, अब कौन सी आदि और कौन सा अंत। जब से तुम ब्राह्मण बने, तुम्हें ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, तुम्हें इस पर निश्चय हो गया, जिस दिन से तुमने दिल से बाबा कहा, तो उस दिन से तुम्हारा ये ब्राह्मण वाला अकाउंट शुरू हो गया। और इस ब्राह्मण अकाउंट की आदि, दैट मीन्स इससे पहले हमने जो विकर्म किए या जो भी किया, बहुत चीज़ों को तो हम पाप समझते भी नहीं थे। ठीक है, ज्ञान में आने से पहले हमें वो पाप नहीं लगते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद ज्ञान माना क्या, समझ मिलती है कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो उस समझ के मिलने के बाद हम कितनी बारी उन चीज़ों में फेल हुए, काम विकार में, क्रोध विकार, लोभ हो गया, मोह हो गया। क्रोध को कोई हम विकर्म थोड़े ना समझते थे कि हाँ खाली गुस्सा कर दिया, किसी का नुकसान तो नहीं किया ना। और काम विकार को तो कोई समझते ही नहीं थे कि ये विकार भी मतलब इतना बड़ा दुश्मन है या फिर विकर्म है, ये इसको भी नहीं समझते थे। तो और मोह के लिए तो कि ये तो जी नेचुरल है, अटैचमेंट तो होती है, जिसके साथ रहते हैं बच्चे का माँ में मोह नहीं होगा तो किस में होगा, ऐसी ऐसी बातें बोली जाती थी। तो इन सारी चीज़ों की समझ आई हमें, और उस समझ के आने के बाद तुम कितनी कितनी बार फेल हुए और कितनी बार उसमें विजय प्राप्त की। और वो जो विजय भी प्राप्त की ना, कितने समय में की। किसी ने अपना 1 साल में लग के विजय प्राप्त कर ली,
किसी ने हो सकता है 1 महीने के अंदर इतना पुरुषार्थ कर दिया। किसी की विजय ऐसा हो गई कि पेपर आया उस समय मोह का, कुछ भी था ऐसा कि चेक होना है, कितनी बार तुम्हारी स्थिति गिरी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और तुम, होता है ना किसी को तो कोई बात हो गई, उस बात का सामना करने में, उससे निकलने में कितना समय निकला। 1 घंटे में, 2 घंटे में फ्रेश हो गए, 3 घंटे में, और कुछ तो है बस बात आई और गई। समय भी देखा जाएगा कि ये 1 घंटे के अंदर वापस आ गए अपनी फिर से उसी स्टेज पर। इनको 1 दिन लगा, बात घूमती रही दिमाग में, गई नहीं बुद्धि से, स्थिति डाउन हो गई। फिर बाबा की किसी वाणी से या खुद से ही समझ, आत्मा खुद से भी तो समझती है, बातें करती है, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब ये सारी समझ तुम वापस से, वो जो बोला जाता है ना बाउंस बैक, तुमने कितनी देर में किया, यहाँ पर समय को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, ये 3 बातें देखी जाती हैं। समझ में आ गया? क्या सर्विस करी सारे जीवन, दूसरा खुद की स्थिति क्या रही, तीसरा अंत तक सर्विस क्या करी, उसका क्या सबूत है, ये तीनों बातें देखी जाती है। इसके आधार पर फाइनल पेपर के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। और बहुत क्लियर कट समझा दिया है, जिनको ये डाउट रहते हैं ये प्रजा और ये वारिस क्या सब, इतने इतने विचार सागर मंथन यूट्यूब पे होते हैं और उसमें अपनी ही चिंतन मिक्स करके और क्या पता क्या का क्या ही निकाल देते हैं, फिर उनको कोट कर करके अज्ञानी लोग पॉइंट आउट करते हैं, देखो ये ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे बोलते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी हमें, बाबा के ज्ञान को उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से समझना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो इसी के अंदर थोड़ा सा बाबा फिर बताते हैं कि अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो, कोई बात नहीं, कमी है तो भर लो, लेकिन अब तो समय भी इतना तीव्र है, इतना फास्ट है कि समझो ही मत। आज पता चला, इस घड़ी पता चला, अभी से शुरू हो जाओ। मेकअप कर सकते हो, आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो 6 घंटा भी नहीं चलते वह आधा घंटा में हो जाते हैं। समझ रहे हो कि जिसको करना होगा ना तो वो तो कभी भी कितनी भी देर में कर लेगा। इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है, सच में लास्ट चांस है। कब बोल रहे हैं? 69 में। कब सुन रहे हैं? 2025 में, और वो भी कब? नवंबर में। अब अपनी बुद्धि का खुद ही इस्तेमाल कर लें, जिसके पास जितना है, इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी। अच्छा, तो ये था आज का पूरा डिटेलिंग जो भी बाबा ने कहा। एक बहुत सुंदर सी बात है, इसी में जोड़ देती हूँ, है तो इसी मुरली की। अगर पुरुषार्थ की तड़प हो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अगर पुरुषार्थ की तड़प हो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जो अलबेले हैं, टाइम की वैल्यू नहीं है, या नहीं उतना फीलिंग के अंदर आता है कि हाँ कुछ है, कि भगवान आया हुआ है, युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है, कौन सा समय है, क्या नज़ारे हमारे सामने चल रहे हैं, खुद की स्थिति, अपने आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, परिवारों के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर, आत्मा के रूप से देखो ज़रा, ये मेरी जर्नी है। और ये जो भी दिखाई दे रही है ना, ये कितने समय के अपने हैं, वो सारी चीज़ें, ये सब देखना, उस हिसाब से तुम देख लो कि समय क्या चल रहा है। जिसके अंदर तड़प होगी ना कि बस करना है, तो उसको तो बस एक इशारा मिले या कुछ भी मिले वो निकल लेगा। वो आत्मा चैन से बैठ ही नहीं सकती। इतनी एक छोटी सी लाइन, सिंपल सी लाइन कितनी इम्पैक्टफुल है कि पुरुषार्थ की तड़प, वो तड़प सबको अपने अंदर जगानी है। होमवर्क भी यही है, जिसको फीलिंग ही नहीं आती, ठीक है, जिसके लिए इतना सुन सुनकर सब कुछ एकदम न्यूट्रल सा, नेचुरल सा हो गया है ना, वो अपने आप को पिंच करें, आज थोड़ा जगाएं, अपने आप से स्वचिंतन करें, बातें करें कि किस लिए मैं इस ज्ञान में आया, किस लिए ये कौन सा कार्य चल रहा है, क्या चल रहा है। उस अलबेलेपन को ख़त्म कर दो,
बाहर के नज़ारे देखो, चल क्या रहा है तुम्हारे साथ। अगर कुछ नहीं हो रहा है, इतना शांति से अगर बैठे हो, दैट डजंट मीन कि तुम्हारे साथ कभी कुछ होगा ही नहीं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए ताकि हम सबका भला हो इससे। ओम शांति।